जय हिंद दोस्तों एस के एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वार्तालाप की जाए दोस्तों तो उसके बारे में हमने सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे दोस्तों, और चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था दोस्तों, यानी कि चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज नया चैप्टर होगा क्यूब और रूट, यानी कि क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं, कोई सी भी संख्या आ जाए तो उनका क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, तो इन सभी प्रकार के हम बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, और उससे संबंधित हम सभी प्रकार के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम पर आए हुए हैं दोस्तों, और जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में सभी प्रकार के बारे में जानेंगे दोस्तों, और बेसिकली तरीके से यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट से हाई लेवल तक के हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं बिना टाइम खर्च के दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारी यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि आज नया कंसेप्ट के साथ आए हैं दोस्तों, नया कंसेप्ट और नया चैप्टर के साथ हम पढ़ाएंगे दोस्तों, यानी कि क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं और क्यूब रूट होता क्या है, और उस किस प्रकार निकालते हैं, और किस किस संख्या का डायरेक्ट ही निकल जाता है और किसी संख्या का नहीं निकलता। यानी कि क्यूब रूट की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो उसके महत्व की भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, और उसके क्वेश्चनों को ट्रिक से भी हम सोल्व करेंगे, तो सभी प्रकार के हम बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्यूब रूट। पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों क्यूब क्या होता है, यानी कि क्यूब को क्या बोलते हैं हम, घन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन, यानी कि किसी भी संख्या का घन। तो पहले हम जान लेते हैं कि यानी कि घन होता क्या है, घन होता क्या है। तो क्यूब होता क्या है कि यानी कि क्यूब का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, तो इनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम जानेंगे कि यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्यूब। क्यूब बात करें दोस्तों तो क्यूब की वार्तालाप की जाए तो क्यूब होता क्या है दोस्तों, यानी कि कोई सी भी संख्या ले लो, संख्या कोई सी भी हो सकती है दोस्तों, संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो कोई सी भी संख्या ले लो दोस्तों जिसको अपने आप में, वह संख्या अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, अपने आप में यानी कि स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई होती है, तो वो क्या होता है, उस संख्या का प्राप्त आंसर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, क्यूब प्राप्त होता है, यानी कि घन प्राप्त हो जाता है दोस्तों। उसका क्या प्राप्त होता है, घन प्राप्त होता है। और यदि क्यूब समझ में आ गया तो क्यूब रूट भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि क्यूब रूट होता क्या है, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब और क्यूब का विपरीत क्यूब रूट होता है, यानी कि क्यूब निकल गया तो इसका विपरीत, यानी कि क्यूब को क्यूब रूट में निकाला जाता है, क्यूब रूट को क्यूब में निकाला जाता है। तो यानी कि क्यूब आपके समझ में आ गया तो क्यूब रूट भी आप डायरेक्टली समझ के दोस्तों, यानी कि घन और घनमूल तो दोनों एक प्रकार के होते हैं दोस्तों, घन और उसका मूल प्राप्त होता है, वो क्या होता है, घनमूल प्राप्त होता है दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, 3 बार मल्टीप्लाई होती है, यानी कि स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो यानी कि मैं 3 ले रहा हूँ आपके सामने 3, तो 3 को यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 बार 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3, तो क्या हो गया हमारे पास। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई संख्या अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई होती है, स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई होती है, तो क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। तो क्यूब कहलाती है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि किसी भी संख्या के, तो जरूरी नहीं है कि हम 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, 4 भी हो सकता है, कोई सी संख्या हो सकती है। तो यानी कि किसी भी संख्या के यदि घात 3 होती है, किसी भी संख्या की घात यदि 3 होती है तो वो क्या होती है, क्यूब कहलाती है, यानी कि क्यूब कहलाता है, वह संख्या क्या कहलाती है, घन संख्या कहलाती है। तो बात करते हैं यानी कि इसका घन कितना होगा, 3 बार कूट रहे हैं तो यानी कि 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए, और 3 9 तिया 27, कितने हो गए दोस्तों, 27, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 27। तो इस प्रकार यानी कि कोई सी भी संख्या जो अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई होती है, अपने आप में स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई होती है, या उसकी घात क्या होती है, 3 होती है, तो वह संख्या कहलाती है, घन कहलाती है। अब आइए हम बात करते हैं कि घन किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम कोई सी भी संख्या आ जाए तो उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो
तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका हम घन किस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। कि उससे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यानी कि कोई सी भी संख्या देख लो, कोई सी भी संख्या देख लो, तो उसका निर्माण यानी कि संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये जान लेते हैं पहले कि संख्या का निर्माण, यानी कि संख्या का निर्माण, या ऐसे बोल सकते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है दोस्तों? अंकों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से यानी कि संख्या का कोई सी भी संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, ब्रह्मांड की कोई सी भी संख्या ले लो, तो उसका संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। और अंक होते कितने हैं दोस्तों? अंक होते हैं 10 प्रकार के। कितने होते हैं दोस्तों? अंक होते हैं 10 प्रकार के। अब 10 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंक 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये होते हैं दोस्तों 10 प्रकार के अंक। और इन्हीं के माध्यम से कोई सी भी संख्या ले लो दोस्तों, कोई सी भी संख्या ले लो, तो निर्माण किसके माध्यम से होता है? 10 प्रकार के अंकों के माध्यम से। यानी कि इनको ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया दोस्तों? यानी कि इकाई अंक भी बोल सकते हैं। तो इकाई अंक भी बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं? इकाई अंक। यानी कि इकाई अंक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। तो कोई सी भी संख्या देख लो, उनका इकाई अंक क्या होगा? कोई सी भी संख्या देख लो तो उनका इकाई अंक क्या होगा? इन 10 प्रकार के अंकों में से कोई सा होगा। तो जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं आपके सामने 4096, तो यानी कि 4096 इसका इकाई अंक किधर से देखते हैं हम? दाएं तरफ से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी कि इकाई अंक कौन सा हो गया? 6। तो इन अंकों के माध्यम से यानी कि कौन सा अंक है दोस्तों हमारे पास? 6 वाला। तो यानी कि 6 इकाई, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया। तो मैं बेसिकली तौर पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको बताना क्या चाहता हूँ, यानी कि संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। कोई सी भी संख्या ले लो तो संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। और अंक होते हैं हमारे पास 10 प्रकार के। तो यानी कि ये 10 प्रकार के अंकों का यदि आपको क्यूब आ गया दोस्तों, क्यूब निकालना आ गया, तो 10 प्रकार के अंकों का क्यूब आ गया दोस्तों, तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, यानी कि 2 डिजिट की ले लो, 3 डिजिट की ले लो, 4 डिजिट की ले लो, कोई सी भी ले लो, तो उनका क्यूब रूट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्यूब रूट देख लो या क्यूब देख लो, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो वार्तालाप करते हैं कि इन 10 प्रकार के अंकों का क्यूब क्या क्या होता है, तो इनकी वार्तालाप कर लेते हैं। तो बेसिक तौर पर आपको 0 से 9 तक क्यूब आपको आने चाहिए दोस्तों। तो यानी कि ये आ गई, तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, बड़ी सी बड़ी, 2 डिजिट की ले लो, 3 डिजिट की ले लो, 4 डिजिट की, यानी कि कोई सी संख्या ले लो, जितने भी अंक की संख्या होगी तो उसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हो दोस्तों। आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि इन अंकों का क्यूब किस किस प्रकार होता है दोस्तों। आइए वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं यानी कि अंक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के अंकों की वार्तालाप की है दोस्तों कि 10 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 और 7, 8 और 9, ये होते हैं हमारे पास 10 प्रकार के अंक डिजिट होते हैं दोस्तों। इनके माध्यम से संख्या का निर्माण होता है दोस्तों। यानी कि इनकी बेसिकली तौर पर यदि बात की जाए दोस्तों, तो यानी कि नंबर सिस्टम जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे तो नंबर सिस्टम में सभी प्रकार के हम संख्या के बारे में वार्तालाप करेंगे। और संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है और कैसे कैसे होता है, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर जानना है दोस्तों कि यानी कि इनके क्यूब कौन कौन से होते हैं। यानी कि अंक 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार के अंकों का क्यूब किस प्रकार होता है, तो उनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं ले रहा हूं, पहला ले रहा हूं आपके सामने 0। तो 0 का यदि स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो या 0 को स्वयं से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा दोस्तों हमारे पास? क्या होगा? स्वयं को मल्टीप्लाई करो। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 बार मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 0 की पावर कितनी होगी? 3। कितनी होगी दोस्तों? 3। तो 0 की पावर 3 लगा दो, या 0 की पावर कितनी भी लगा दो, तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 0। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 की। तो 1 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घन का मतलब क्या होता है दोस्तों हमारे पास? किसी भी संख्या को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 इक्वल टू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। नेक्स्ट बात करते हैं 2 की। तो 2 को भी 3 बार खोलते हैं। 2 × 2 × 2
इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2 की पावर 3। कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितने आ गए दोस्तों 8। कितने आ गए हमारे पास 8। नेक्स्ट बात करते हैं 3। 3 की वार्तालाप की जाए तो 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 3 तिया 9, 3 तिया 27। तो कितनी बार आ रही है दोस्तों 27 आ गया, यानी कि 3 की पावर 3। कितना आ गया हमारे पास 27। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। 4 को भी 4 बार हम खोलते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3। इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी कि 64। ये आ गया दोस्तों 64। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। 5 की वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि 5 की, यानी कि 5 को 3 बार खोलते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 5 की पावर 3। इक्वल टू आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 125। 125 कैसे आया दोस्तों, 5 पचाम 25, 25 पंजो 125। 125 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार यदि 6 की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो इधर देख लो 6 की वार्तालाप की जाए तो 6 गुणा 6 6 इक्वल टू आ जाएगा 6 की पावर 3। इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना आएगा 216। कितना आ जाएगा दोस्तों 216। 6 चिंग 36 और 36 छः कितने हो गए 216। 7 की बात करें दोस्तों तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 की पावर 3। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 343। कितना आ जाएगा दोस्तों 343। 8 की वार्तालाप करते हैं। 8 इंटू 8 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 512। कितना आ जाएगा दोस्तों 512। नेक्स्ट बात करते हैं 9 की। तो 9 की वार्तालाप की जाए तो 9 इंटू 9 इंटू 9 9 की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 729। कितना आ जाएगा दोस्तों 729। यानी कि ये 10 प्रकार के अंक होते हैं और ये 10 प्रकार के अंकों का वर्ग ये होता है दोस्तों, यानी कि 0 का तो 0 ही होगा, 1 का 1 होगा दोस्तों, 2 का कितना होगा 8 होगा, 3 का 27 होगा और 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का कितना होगा दोस्तों 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का और 729 होगा। तो यानी कि इस प्रकार कोई सी भी संख्या आ जाए दोस्तों तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि ये 9 प्रकार के 10 प्रकार के अंक दोस्तों, यदि इनका क्यूब आपको आ गया दोस्तों तो आप डायरेक्टली किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट देख लो या क्यूब देख लो तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्हीं संख्या की हम वार्तालाप की जाए दोस्तों। तो यानी कि इसमें मैं बात करता हूँ कि यानी कि 0 को, तो 0 को किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सर क्या आता है जो दोस्तों 0 ही आता है। तो 0 ही आता है, यानी कि 0 का तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है, 0 का तो 0 ही होगा। और 1 की वार्तालाप की जाए तो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। कैसे दोस्तों, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो कितनी संख्या आएगी हमारे पास 5। कितनी आएगी दोस्तों 5। यानी कि 1 का कोई महत्व नहीं है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कुछ महत्व नहीं होता दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्हीं में हम उदासीन अंक कौन सा होता है, किस प्रकार होता है, तो इनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उनके बारे में सभी प्रकार के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि यानी कि 0 की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो 0 की खोज भारत में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी, भारत में हुई थी। भारत में कहाँ पर हुई थी दोस्तों, इसकी वार्तालाप करते हैं। पहले 0 की मैं आपको बता दूं बेसिक तौर पर कि 0 की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो 0 की खोज कहाँ पर हुई थी, भारत में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, भारत में हुई थी। और किसने की थी, आर्यभट्ट नामक एक गणितज्ञ था दोस्तों। आर्यभट्ट नामक एक गणितज्ञ था जिसने की थी। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पटना में। पटना में एक पाटलिपुत्र नामक एक गाँव है दोस्तों, पाटलिपुत्र, जहाँ पर ही 0 की खोज की थी। फिर बाद में 0 की खोज भारत में हुई थी। फिर बाद में यानी कि विदेश 0 को चुरा कर ले गए। तो दोस्तों तभी से 0 से यानी कि तभी से 9 के बाद जो भी संख्या प्राप्त हुई दोस्तों, जो भी संख्या का निर्माण हुआ वो 0 के माध्यम से नेक्स्ट संख्या का निर्माण हुआ था। यानी कि पहले 1 से 9 तक की संख्या थी दोस्तों, फिर उसके बाद में 0 का निर्माण हुआ। 0 के बाद में फिर जैसे विकास होता गया दोस्तों तो उसके प्रकार संख्या का निर्माण होता चला गया दोस्तों। यानी कि 1 से 9 तक सभी प्रकार हम 1 से 9 तक संख्या लिखते थे पहले दोस्तों। फिर बाद में यदि आप बोलोगे कि यानी कि 9 के बाद में फिर कैसे लिखते थे, तो रोमन संख्या होती है दोस्तों, रोमन संख्या होती है। तो उनके बारे में वार्ता
करते हैं, यानी कि 9 हो गया और ये हो गया हमारे पास 10, तो ऐसे लिखते थे, यानी कि 9 10 फिर 11 हो गया, फिर ये 12 हो गया, तो ऐसे लिखते थे दोस्तों। यानी कि ऐसे लिखने से क्या है कि फिर थोड़ा दिक्कत आती थी, यानी कि बड़ा बढ़ जाती, संख्या बड़ी बढ़ जाती थी। उसी के तौर पर दोस्तों जीरो की खोज की गई, फिर बाद में छोटा रूप, संख्या का छोटा रूप हो गया। तो इस प्रकार जीरो के हमारे पास जीरो की खोज हुई थी दोस्तों। तो जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट नामक एक वैज्ञानिक था जिसने की थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्हें अध्ययन किया था, वहाँ पर ये जीरो की खोज की थी दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा संख्या का, यानी कि 9 प्रकार के अंक होते हैं दोस्तों, और 10 प्रकार के अंक होते हैं, और 10 प्रकार के अंकों का क्यूब हमने निकाल लिया, कितना होता है दोस्तों क्यूब, जो भी होता है दोस्तों ये हमने प्राप्त कर लिया दोस्तों। तो इसको बारे में आप देख लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि कोई सी 2 डिजिट की संख्या आ जाए तो उनका किस प्रकार से हम क्यूब निकालते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पहले इसको देख लो आप। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यानी कि 9 से अधिक वाली संख्याओं का किस प्रकार से हम क्यूब निकालते हैं। यानी कि 9 तक तो आपको आने चाहिए कि 9 तक किस प्रकार के क्यूब होते हैं और उनको क्यूब क्या क्या होता है, तो ये तो आपको आने चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 से, यानी कि 9 के बाद में कौन सी आती है, ये तो 1 डिजिट की हो गई संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं 1 डिजिट की हो गई। अब आप बोलोगे कि इसको संख्या बोल रहे हैं या अंक को बोल रहे हैं, तो यानी कि संख्या को हम अंक बोल सकते हैं दोस्तों, अंकों को हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को हम अंक नहीं बोल सकते। यानी कि अंक को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अंक को हम संख्या बोल सकते हैं दोस्तों, अंक को क्या बोल सकते हैं, संख्या। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है दोस्तों, 5 क्या है दोस्तों, हमारे पास संख्या भी है और क्या है दोस्तों, डिजिट भी है, यानी कि अंक भी है, क्या है दोस्तों, अंक भी है। लेकिन संख्या को हम क्या नहीं बोल सकते, अंक नहीं बोल सकते। जिस प्रकार मैं आपके सामने ले रहा हूँ 25, तो 25 ले रहा हूँ, 25 क्या है हमारे पास, संख्या, क्या है दोस्तों, संख्या। लेकिन ये अंक है क्या, नहीं है, अंक 2 अंक है इसमें, कितने हैं दोस्तों, 2 अंक है। तो 2 अंकों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। अंकों के माध्यम से किस प्रकार होता है कि यानी कि 2 या 2 से अधिक अंक, 2 या 2 से अधिक अंक, या एक भी हो सकता है दोस्तों। तो 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ जब मिलते हैं दोस्तों, तो संख्या का निर्माण होता है। मिलना किस प्रकार दोस्तों की स्थितियां 4 होती है मैथमेटिक्स में, एक तो होती है एडिशन, होती है सब्सट्रैक्शन, होती है मल्टीप्लाई, होती है और डिवाइड होती है। तो इस प्रकार से कैसे मिल सकते हैं दोस्तों, तो जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिलते हैं तो उससे हम संख्या का निर्माण होता है दोस्तों। अब वार्तालाप की जाए दोस्तों कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो संख्या का अस्तित्व है दोस्तों कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो भी इसका भी प्रकार है दोस्तों। लेकिन यदि संख्या की वार्तालाप की जाए कि संख्या होती कितनी है, तो संख्या को हम फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों, इनफाइनाइट होती है दोस्तों, इनफाइनाइट होती है, संख्या को कोई अस्तित्व नहीं होता दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इससे बात करते हैं कि यानी कि 2 डिजिट की संख्या आ जाए तो उनका इस क्यूब किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल आपको, एक मिनट दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका हम क्यूब निकालेंगे दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं
कि आपके सामने फर्स्ट ट्रिक की मैं वार्तालाप करूंगा दोस्तों कि यानी कि एनी टू डिजिट, यानी कि कोई सी भी टू डिजिट की आ जाए दोस्तों संख्या, टू डिजिट की कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। उस प्रकार यानी कि क्यूब के हमने ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, यानी कि ट्रिक टाइप्स बनाए तो टाइप से हम सोल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि जिसके अंत में एक हो दोस्तों, जिसके अंत में 1 हो, और जिसके दाएं के अंत में क्या हो दोस्तों, दाएं में क्या, दाएं के स्थान पर क्या हो 1 हो, या जिसमें यानी कि एक ही अंक 2 बार रिपीट हो रहा हो दोस्तों, तो ऐसी संख्याओं को हम क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, यानी कि सभी संख्याओं को हमने अलग अलग मेथड से वार्तालाप किया है दोस्तों। तो बात करते हैं, और यानी कि उनको सभी संख्याओं के एक साथ भी हम वार्तालाप करेंगे कि एक साथ किस प्रकार से हम क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, और टाइप फर्स्ट ले रहा हूँ आपके सामने, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट ले रहा हूँ कि यानी कि एनी टू डिजिट, तो टू डिजिट की कोई सी भी संख्या ले लो दोस्तों। मैं आपके सामने ले रहा हूँ ए और बी, कोई टू डिजिट की संख्या है दोस्तों, टू डिजिट यानी कि 2 अंकों की, 2 अंकों के एनी टू डिजिट, एनी टू डिजिट यानी कि कोई सी भी 2 अंकों की संख्या, तो कोई सी भी 2 अंकों की संख्या होगी दोस्तों, यानी कि 2, उसमें क्या हो गए 2 ही अंक होंगे दोस्तों, तो 2 अंक होंगे दोस्तों। तो ए तो हो गया हमारे पास दाहे का अंक हो गया, और बी क्या हो गया हमारे पास इकाई का अंक, तो यानी कि इनका क्यूब निकालेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यानी कि इस संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, इस संख्या को हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, इसको यदि मैं प्लस में एडिशन में लिखूं दोस्तों, एडिशन में लिखूं दोस्तों, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस 10a, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, ऐसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों। उसी प्रकार यदि मैं आपके सामने एक मेथड ले रहा हूं दोस्तों, एक संख्या ले रहा हूं आपके सामने, मैं ले रहा हूं आपके सामने 20 ले लिया दोस्तों मैंने आपको, तो 20 को यानी कि मैं एडिशन में लिखूं दोस्तों, तो किस प्रकार से एडिशन में लिख सकते हैं हम, किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, जीरो प्लस किस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों, यानी कि 2 है दोस्तों, तो किस प्रकार से लिख सकता हूं 2 × 10, किस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों 2 × 10। उसी प्रकार और देख लो दोस्तों, नहीं आया तो समझ में और देख लो, यानी कि मैं आपके सामने ले रहा हूं 35, कितना ले रहा हूं दोस्तों 35 को किस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों, तो 5 इकाई का अंक है दोस्तों, तो इकाई का अंक वैसे के वैसे आ गया। ढाई पे कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम कैसे लिखेंगे 10 × 3, कितना लिखेंगे दोस्तों 10 × 3, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वही आएगा 35, कितना आएगा दोस्तों 35, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, +5 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 35, कितना आ गया दोस्तों 35, तो ये आ गया हमारे पास 35। उसी प्रकार यदि 3 डिजिट की संख्या हो दोस्तों, 3 डिजिट की, यानी कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैं आपके सामने ले रहा हूं 335 ले लिया, तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो एडिशन में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 3 × 10, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, प्लस ऐसे लिख सकता हूं, कैसे दोस्तों 3 × 100, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। जब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि एडिशन करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 300 आएगा दोस्तों, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास 30 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ जाएगा दोस्तों 335, कितना आ गया हमारे पास 335। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि यानी कि कोई सी भी संख्या है दोस्तों, 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, तो उसको हम यानी कि जैसे भी अंक का स्थान है दोस्तों, जैसे भी यानी कि डिजिट का स्थान है दोस्तों, तो उसी प्रकार संख्या लिखते हैं दोस्तों, तो उसी प्रकार लिखते हैं दोस्तों कि यानी कि मैं आपके सामने बताने चाह रहा हूं दोस्तों कि यानी ए भी है दोस्तों हमारे पास, तो बी तो हमारे पास है दोस्तों इकाई का अंक, ए हमारे पास ढाई का अंक, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि 20 है दोस्तों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कोई सी भी संख्या आ जाए तो यानी कि जैसा डिजिट का अंक है दोस्तों, यानी कि अंक का स्थान है, तो उसी प्रकार संख्या लिखी जाएगी दोस्तों। आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि 2 डिजिट की संख्याओं का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट।
टाइप नंबर फर्स्ट में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि ऐसी संख्याओं का, ऐसी दो अंकों की संख्या है दोस्तों, ऐसी दो अंकों की संख्या है जिसका दाहिका अंक 1 हो दोस्तों। दाहिका अंक 1 हो किस प्रकार दोस्तों कि दाहिका अंक किस प्रकार 1 हो दोस्तों, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास इकाई का हो गया दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास इकाई का। नेक्स्ट वार्तालाप करें, ये हो गया हमारे पास दाई। तो ऐसी संख्या दोस्तों जिसमें इकाई का अंक कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर बी हो सकता है, यानी कि कोई सा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो कोई सा भी हो सकता है, यानी कि एनी नंबर। तो कोई से भी नंबर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन दाई के स्थान पर क्या होने चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका दाई का स्थान क्या हो दोस्तों 1 हो, तो उनका क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं, ये वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं हम। लिखता हूं दोस्तों यहां पर मैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो अंकों की संख्याएं, ऐसी दो अंकों की संख्याएं जिनका दहाई का अंक 1 हो, तो ऐसी संख्या है जिनका दाई का अंक क्या हो दोस्तों 1 हो, तो उनका क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको ले लिया दोस्तों ए और बी, यानी कि ऐसी संख्या है दोस्तों, तो कोई सी भी संख्या हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यानी कि ए और बी, तो मैंने अभी वार्तालाप की थी दोस्तों कि इसको यानी कि किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ए को 10 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। तो इसका मैंने क्यूब कर दिया दोस्तों, हम क्यूब ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्यूब ही निकालना है हमको, तो क्यूब कर दिया, तो इसका भी हमने क्यूब कर दिया। तो यानी कि ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, ए प्लस बी का। कौन सा हो गया दोस्तों हमारे पास मेथड, कौन सा हो गया, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का यानी कि अलजेब्रा में होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। और जब इसको हम खोलते हैं तो कितना आता है हमारे पास, इधर देख लो दोस्तों, इसी को हम खोलते हैं तो कितना आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो कितना आता है दोस्तों, हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये होता है दोस्तों। तो यानी कि इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों, कि यानी कि ये मेथड, यानी कि ये इस सर्व समीकरण को यदि आपको याद रखना है दोस्तों, तो इस सर्व समीकरण से कोई सी भी यानी कि एनी 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो उसका डायरेक्टली हम क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो इस प्रकार यानी कि निकाल सकते हैं। तो इससे हम डायरेक्टली किस प्रकार निकालेंगे, ये वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, तो यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि इकाई दाई का अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास 1, तो दाई का अंक 1 होना चाहिए दोस्तों, तो 1, यानी कि इसका क्यूब कैसे निकालेंगे दोस्तों, किस प्रकार निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, एक के क्यूब इसका करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं a² a क्यूब, तो इसके डबल कर देते हैं दोस्तों 2a प्लस 2a², तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 3a प्लस 3a² प्लस a क्यूब, तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों यानी कि आपके सामने यानी कि दाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो टाइप नंबर फर्स्ट की हम वार्तालाप करें कि दाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इकाई अंक कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, इकाई अंक क्या हो सकता है हमारे पास, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मान लिया दोस्तों, तो इसको यानी कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं, अभी बताया तो वार्तालाप की थी कि इकाई यानी कि दाई का अंक 1 है दोस्तों, तो 1 से जाएंगे हम, 1 से जाएंगे ab² और b क्यूब, यानी कि क्यूब ही हम वार्तालाप कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आएगा क्यूब, तो क्यूब की वार्तालाप कर रहे हैं। जो भी बीच में संख्या आई है उसका क्या करेंगे हम, डबल करेंगे दोस्तों। तो डबल करेंगे यानी कि 2a, यहाँ पर आ जाएगा 2a²,
फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ देंगे दोस्तों, तो यानी कि इस मेथड से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ऐसी संख्या जिनका दाहिकांक क्या हो, 1 हो। तो आइए वार्तालाप करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोस्तों कैसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यानी कि मैं आपके सामने ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों मैं आपके सामने, मैं ले रहा हूँ आपके सामने 12, ये ले लिया दोस्तों मैंने 12 का क्यूब करेंगे हम। क्या करेंगे दोस्तों, 12 का क्यूब करेंगे। तो 12 का क्यूब करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे, तो 1 लिख लिया दोस्तों हमने, वैसे के वैसे लिख लिया। इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। 1 लिख लिया, एक ही जगह क्या है हमारे पास 2 है, क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 लिख लिया वैसे के वैसे, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 3। तो 2 का 3 कितना हो गया दोस्तों, क्यूब कितना हो गया, 2 का कितना हो गया 8, कितना हो गया, इन दोनों का डबल करते हैं, ये हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया, इसका डबल करेंगे 4 आएगा, ये कितना हो गया हमारे पास 8, प्लस करते हैं कितना आ गया 8, और 4 4 8 और 4 कितने हो गए 12 हासिल कितनी लग गई 1, कितनी लग गई दोस्तों 1, तो 2 और 4 कितने हो गए 6 और 1 7, ये 1 का 1 कितना आ गया हमारे पास 1728, कितना आ गया दोस्तों 1728। यानी कि ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए दोस्तों, तो जिसका यानी कि दाहिकांक हो, इकाई हो दोस्तों, दाहिकांक क्या होना चाहिए, इकाई हो, तो उसका क्यूब रूट हम डायरेक्टली इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट नहीं बात कर रहे दोस्तों, तो क्यूब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 12 का क्यूब वैसे देखा जाए दोस्तों, तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1728, तो 1728 ही होता है दोस्तों, वेस्ट क्या है दोस्तों 1728 ही होता है। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं 13 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, यानी कि 1 वैसे के वैसे लिख लिया दोस्तों हमने, 1 क्या कर लिया हमने, वैसे के वैसे लिख लिया। तो 1 वैसे के वैसे लिख लिया, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, इधर से देखते हैं, इधर से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 1 वैसे के वैसे लिख लिया, 3 ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, इसका डबल करते हैं 6, इसका डबल करते हैं 18, कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि 1 डिजिट में लेना हमको। तो ये हमने कितना आ गया 2 को कैंसिल कर दिया, 2 हासिल में लग गई, तो कितना आ गया 8 और 9 कितने हो गया हमारे पास, कितना हो गया 17 9 कितने हो गए 19 यानी कि 9 हासिल लग गई, 1 लग गई, 1 और 1 2 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए 11 हासिल 1 लग गई, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2197, कितना आ गया दोस्तों 2197। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सा भी संख्या आ जाए दोस्तों, तो उसका डायरेक्टली हम क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, और एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इस बार मैंने ले लिया आपके सामने 14 का क्यूब करना है आपको। तो 14 का क्यूब किस प्रकार करेंगे दोस्तों, यानी कि पहले इकाई अंक क्या है दोस्तों, पहले क्या देखना आपको दाहिकांक, तो दाहिकांक 1 है दोस्तों, तो कौन सा लगेगा, मैथड फर्स्ट ही लगेगा। तो फर्स्ट में यानी कि किस प्रकार से 1, फिर कितना करना है हमको 4, इसका डबल करना है, कितना आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64। तो मैंने आपको बताया कि यानी कि आपको 1 से यानी कि 0 तो 0 का ही होगा, 0 का तो क्यूब कितना होगा 0 ही होगा, या स्क्वायर कर लो कैसे भी कर लो तो आप 0 ही होगा दोस्तों। तो 1 से 9 तक आपको क्यूब यदि याद होंगे दोस्तों, तो कोई सी भी संख्या आ जाए, तो कोई सी भी 2 डिजिट की आ जाए, 3 डिजिट की आ जाए, या फिर इससे भी ज़्यादा की आ सकती है, तो ऐसी आ जाए दोस्तों, तो उनको डायरेक्टली हम क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यानी लेकिन आपको आने चाहिए 1 से 9 तक आपको क्यूब आने चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि इसका क्या करेंगे हम, दोनों बीच वाली संख्याओं का डबल करेंगे, तो 4 का डबल 8, इसको करेंगे तो 16 दूना 32, डबल 32 हो गया दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 4, 6 बच गया, 6 यहाँ पर आ गया, 6 6 12 12 और 2 कितने हो गए 14, हासिल 1 लग जाएगी दोस्तों, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 5 यहाँ पर लग गया दोस्तों, कितना आ गया 12 12 5 कितने हो गए 17, हासिल 1 लग गई 2, कितना आ गया 2744, कितना आ गया दोस्तों 2744। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो दोस्तों, यानी कि 1 से 20 तक, ऐसी संख्या जो 120 तक 20 तक की घन में दोस्तों
ऐसी संख्या कौन सी है जिसका घन करने पर क्या आना चाहिए, डबल 4 आनी चाहिए। तो अंत में डबल 4 आनी चाहिए दोस्तों। कौन सी संख्या 44, कौन सी है दोस्तों, कौन सी है 14 है दोस्तों। और यदि क्यूब की वार्तालाप की जाए तो ऐसी संख्या जिसके अंत में दोस्तों, जिसके अंत में डबल 4 आनी चाहिए दोस्तों, यानी कि 1 से 20 तक। तो कौन सी होगी दोस्तों, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे पास 144। तो कितने आते हैं दोस्तों, डबल 4 है, कौन सी होगी 12, कौन सी होगी दोस्तों 12। लेकिन मैं 1 से 20 की वार्तालाप कर रहा हूँ दोस्तों, उससे आगे की बाद की बात है, उससे आगे की बाद ही वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो कौन सी होगी दोस्तों 12। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं हम। मैं ले रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, इस बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ 15 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 5 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 125। इसका डबल करेंगे 10, इसका डबल करेंगे 50। तो यानी कि जोड़ते हैं 25, 5 आ गया दोस्तों 1 डिजिट में लेना हमको। यहाँ पर आ गया 12 यहाँ पर आ गया दोस्तों, कैरी लग गई। 5 और 2 कितने हो गए 7, कितने हो गए दोस्तों 7। यहाँ पर 2 और वो 5 और 2 कितने हो गए 7 और 1 8, 8 यहाँ पर लग गया दोस्तों। 5 और 8 कितने हो गए 13 हाँ, इसलिए यहाँ पर लग गए 2 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास 3, यानी कि कितना आ गया 3375। कितना आ गया दोस्तों 3375। तो इस प्रकार कोई सी भी संख्या आ जाए दोस्तों जिसका दहाई का अंक 1 हो दोस्तों, तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, उसका क्यूब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ऐसी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 2 डिजिट की हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों, एनी 2 डिजिट। तो यानी 2 डिजिट की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसके दाई के स्थान पर 1 हो। तो कौन सी होगी दोस्तों, कौन सी होगी 10 से 19 तक दोस्तों, यानी कि 10 से 19 तक की होगी दोस्तों जिनके दाई के स्थान पर क्या हो, 2 डिजिट की हम वार्तालाप कर रहे हैं जिसके दाई के स्थान पर क्या हो दोस्तों 1 हो। तो यानी कि 2 डिजिट यानी कि 19 तक हम क्यूब निकाल लेते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। 15 तक हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों, आइए हम वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 16 का क्यूब। तो 16 क्यूब की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। यानी कि मैंने आपको बताया कि यानी कि 10 से क्या होनी चाहिए 19 तक ही होगी दोस्तों, जिनके दाएं के स्थान पर 1 हो, तो उनका क्यूब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में हम ट्रिक वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं 16 का क्यूब। 16 का क्यूब, तो 16 क्यूब करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारे पास 1 6 36 और 216। तो इसका डबल करेंगे 12, इसका डबल करेंगे 72। ये आ गया हमारे पास 6, हाँ से 21 लग गए दोस्तों। 6 और 2 कितने हो गए 8 और 1 9, कितने हो गए दोस्तों 9, यानी कि 2 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 हासिल यहाँ लगे 12 दूना 24, 24 और 6 कितने हो गए दोस्तों, यानी कि 2 2 4 10, 10 हो गए दोस्तों हासिल 1 1 2 3 3 यहाँ पर आ गया दोस्तों। कितना आ गया हमारे पास 4, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 4096। तो 4096 दोस्तों कितना आ गया, 16 का क्यूब कितना हो गया 4096। तो 4096 की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो 4096 एक ऐसी संख्या दोस्तों जो किसी संख्या का स्क्वायर भी होता है और किसी संख्या का क्यूब भी होता है। और किसी संख्या का क्यूब होता है दोस्तों, वो कौन सी संख्या 16। तो 16 का क्यूब भी होता है 4096, और एक ऐसी संख्या है जिसका क्या होता है दोस्तों घन भी, वो स्क्वायर भी होता है दोस्तों। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो यानी कि तीन इक्वेशन बनती है दोस्तों, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर भी है दोस्तों, और किसी संख्या की क्या है क्यूब भी है दोस्तों। तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि यानी कि 4096 क्या है, एक इंपॉर्टेंट संख्या है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट संख्या है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि यानी कि 4096 16 का क्यूब क्या होता है 4096 होता है दोस्तों। तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनको क्वेश्चनों को भी नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 17 का क्यूब। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों 17 का क्यूब। 17 का क्यूब, 17 क्यूब करेंगे दोस्तों, दाएं के स्थान पर 1 है दोस्तों, तो कितना आएगा 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 49, फिर 7 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 343, इसका डबल कितना होगा 14, इसका डबल कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 98, कितना हो जाएगा 98। तो ये हो गया हमारे पास 3
वन डिजिट में लेना है दोस्तों हमको, तो वन डिजिट में यानी कि कोई सी भी संख्या हो दोस्तों जोड़ने में आपको दिक्कत आएगी, यानी कि जोड़ने में क्या करना है आपको वन डिजिट में लेना है। कोई सी भी संख्या जोड़ो तो वन डिजिट में आपको लेना है। कि यहाँ पर 3 ले लिया तो इसमें भी वन डिजिट की संख्या को आपको वो जोड़ना है दोस्तों। एडिशन वन डिजिट की संख्या को ही लेना है। और यदि 3 डिजिट की हो 4 डिजिट की हो संख्या तो उसको क्या करना है आपको कैरी में ले जाना है दोस्तों। तो कैरी में ले जाना है। यहाँ पर कितने बच गए हमारे 34 बच गए, 34 को क्रॉस कर दिया, कितने 34 हमने कैरी में ले लिया दोस्तों, हासिल में ले लिया। तो यहाँ पर हो गया 8 9 कितने हो गए 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 4 कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए दोस्तों 21, 21 ले गया, 21 का वन आ गया हमारे पास। हासिल कितनी लग गई हमारे पास 2, कितनी लग गई दोस्तों 2। तो ये आ गया हमारे पास, कितने हो गए 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास 9, 9 9 कितने हो गया 18, 18 18 18 हासिल यहाँ पर लग गई हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास 14 और 7 कितने हो गए 21, कितने हो गए दोस्तों 21, 21 और 18 कितने हो गए दोस्तों 21 और 18 39, कितने हो गए 39, 39 के 9 हासिल 3, तो 1 और 3 कितने हो गए 4। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 4913, कितना आ गया दोस्तों 4913। तो 17 का क्यूब कितना होता है 4913। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 18 का क्यूब। तो 18 क्यूब भी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 18 का क्यूब। 18 का क्यूब और यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने 19 का क्यूब। 3 संख्याओं के यानी कि दोनों संख्याओं के क्यूब आपको निकालना है दोस्तों। निकालो, जल्दी निकालो, यानी कि आपके पास है 30 सेकंड का आपको टाइम है दोस्तों। 30 सेकंड में आपको निकालना है, तो निकालो। बात करते हैं दोस्तों, यदि आ गया दोस्तों तो आंसर मिला लेना कितना आएगा दोस्तों। बात करते हैं कि यानी कि इसका 1 अध्याय का अंक क्या है दोस्तों 1 है दोस्तों। तो कितना आएगा 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, कितना होगा दोस्तों 64। तो 64 होगा। यदि स्क्वायर आपको याद नहीं है दोस्तों तो स्क्वायर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि स्क्वायर यानी कि 1 से 10 तक स्क्वायर आपको फाइंड करा दूंगा दोस्तों कि 1 से 10 तक स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 64, 64 8 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 512, कितना होगा दोस्तों 512। इनका डबल होगा तो 8 दूनी 16, इसका डबल होगा तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 128। तो 128 आ गया दोस्तों। कैसे करेंगे हम, 2 आ जाएगा 51 51 यहाँ पर हासिल लग जाएगी, कितना आएगा 8 और 4 कितने हो गए 12 और 1 13, हासिल कितनी लग जाएगी 1। तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 हासिल 14, 4 हासिल 1 लग गई 1 और 1 2, कितने हो गए 2। तो यानी कि 24 आ गया, 24 यहाँ पर आ गया हमारे पास, कितना आ गया 24 दूना 48, 48 का 8 आ गया, कितने बच गए हमारे पास 4, 4 यहाँ पर आ गया 4 1 5, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 5832, कितना आ गया दोस्तों 5832। नेक्स्ट 19 का क्यूब निकाल लेते हैं। तो 19 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 1 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और क्यूब कितना होगा 729, इसका डबल 18, इसका डबल कितना होगा 162। नेक्स्ट बात करते हैं 9 का 9 आ जाएगा दोस्तों 72, यहाँ पर कैरी लग जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना आ गया दोस्तों 5, 5 आ गया, 5 आ गया, वैसे के वैसे आ गया दोस्तों, कैरी कुछ नहीं लगी। तो यहाँ पर आ गया 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 के 1 हासिल 2 लग गई, 2 यहाँ पर आ गई 2 और 1 3, कितने हो गए 31, 31 आ गया, 31 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया हमारे पास 9 और 31 कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए 40, 40 और 18 कितने हो गए 58, कितने हो गए दोस्तों 40 और 18 कितने हो गए 58, 8 आ गया हासिल 5 आ गई, 5 और 1 6, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 6859, कितना आ गया 6859। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली क्यूब निकाल सकते हैं जिसके
दाएं के स्थान पर क्या हो, 1 हो दोस्तों। तो ये पढ़ लिया दोस्तों हमने आज की क्लास में, पढ़ लिया टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट में क्यूब किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, तो उनको डायरेक्टली कैसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि इस पर आपको करना है दोस्तों, अभ्यास करना है कि यानी कि 10 से 19 तक होते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं होती है। 2 डिजिट की हम वार्तालाप कर रहे हैं तो ऐसी संख्याएं होती है जिनके दाएं के स्थान पर क्या है, 1 है दोस्तों। तो यानी कि 10 से 10 टू 9 तक आपको 19 तक आपको याद करना दोस्तों, 19 तक आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे निकाल लेना दोस्तों। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो दोस्तों, तो उनके बारे में कैसे हम क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारे आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों इसी कंसेप्ट के साथ, और दोस्तों इसी चैप्टर में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना दोस्तों। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारे नई वीडियो है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में दोस्तों लाइक तो बनता है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।